मालकिन है और तुम मेरी दूसरी पत्नी। दूसरी हमेशा दूसरी रहेगी। आज आपने मुझे पहली बार मारा है। मैं तो अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी ना। लेकिन आपने इन्हें डांटा था, भूल गई? हाँ तो क्या हुआ, थोड़ा सा डांटा ही तो था। बहन ही तो डांटूंगी ना। तुम समझ में नहीं आ रहा है? फिर से क्यों मारा? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम मेरी पहली बीवी इस परिवार की मालकिन है। इसका सम्मान करना होगा। तुम दोनों चुपचाप खड़े हो। देखो तुम्हारी माँ के साथ क्या हो रहा है। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। माँ, तुम क्यों तिल का ताड़ बनाती हो? मैं तिल का ताड़ बनाती हूँ? मेरी बातें तिल का ताड़ बनाती है? अपनी माँ को ऐसे बोलेगा? अब शांत हो जाइए ना माँ, क्यों अशांति फैला रही है? अब जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। सुनिए, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए हमें बताइए। हाँ, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत करिए। आज जो मेरी माँ को सम्मान मिल रहा है वो उसको बहुत पहले मिलना चाहिए। ये लोग कितने मतलबी हैं। सुनो बेटा, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने सुना था बेटा माँ को इज्जत दिलवाता है और मैं वो देख भी रहा हूँ। लेकिन आप बहुत चालू किस्म के इंसान हैं। जो आपके काम का नहीं उसे लात मार के निकाल देते हैं ना। अरे बेटा, पुरानी बातों को तुम छोड़ो ना। अभी तो हम एक परिवार बन गए हैं ना, तुम परिवार की तरह ही रहेंगे। छोड़िए, मैं बीती हुई बातें नहीं दोहराता। वैसे भी कल हमें राक्षस दल से जो लड़ना है। क्या कहा? तुम्हारा मतलब दानव था? सही सुना। अब मेरा मुकाबला राक्षसों के मुखिया से होगा। लेकिन आप पहले से ही अनंत अमर द्वार के मुखिया बन चुके हैं, फिर दानव द्वार? दानव द्वार का मुखिया मुझे स्वयं मुखिया बनाएगा। क्या? बेटा, उन राक्षसों के साथ मुकाबला करने की क्या जरूरत है? ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? पिताजी, आपको क्या लगता है, क्या हम जीत पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ हम सब भी मारे जाएं। पिताजी, आप उसे अकेले जाने के लिए कहिए। माँ, तुम अपने बेटे पर विश्वास रखो, मैं जरूर जीत कर आऊंगा। और आप लोगों को क्या हुआ, पहले ही हार मान ली क्या? भैया वो मुझे खुद नहीं पता कि आखिर करना क्या चाहिए। हाँ सही कहा, लेकिन हम तुम्हारी सफलता की मिलके प्रार्थना करेंगे, ठीक है? तुम लोग सच में डरपोक हो। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, और तुम्हें तो चीजें पता ही नहीं है, तुम कैसे जाओ? मुझे एक बात कहनी है। अगर मेरा भैया जा सकता है तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन तुम ठीक है, कल सुबह मैं और मेरी बहना साथ जाएंगे और आप लोग घर पर ही रहिए। हाँ भाई, तुम आराम से जाओ। तुम्हारी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी हम लोगों पे छोड़ दो। माँ, अपना ख्याल रखना। मालिक, वो लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं। हम सभी उनके साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाओ, फिर हमारी जीत पक्की। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम राक्षसों को कोई हरा नहीं सकता। सबसे पहले 26 अक्षर याद कर लो। तुम्हारी स्मरण शक्ति तो अच्छी है ना? जीतोगे तो तुम ही। हाँ मालिक, हम में से ज्यादातर लोगों ने याद कर लिया है। ठीक है, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सालों का इंतजार बेकार नहीं गया। इतने सालों का इंतजार बेकार नहीं गया। आखिरकार अब आ ही गए। मुझे इसी मुकाबले का इंतजार था। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम हमें कम समझ रहे हो। सुनो, ये लोग अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं। इन्हें शक्ति दिखाओ। ये तो बहुत सारे लोग हैं, इतने लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, ये असंभव है। इतने सारे लोग हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, ये गलत है। क्या हुआ? आप अचानक इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके देवता मेरे साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे? आप तो अभी से डर गए। आपके साथ जो आए हैं उन्हें कुछ नहीं आता। हार मानिए, आप सबको जाने दूंगा। तुम्हें हम लोगों पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से हजारों लोगों को दुख सहना पड़ेगा। बकवास बंद कीजिए। बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। आपका अंत तय है, लेकिन जब तक हम जीत नहीं जाते आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं। कोई आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। अभी से सोचना शुरू कर दो।
तुम आगे हमसे जीतोगे कैसे? जीतेंगे तो हम ही, हारेगा तुम्हारा देवता संप्रदाय। बातें मत बनाइए। आप लोग उस योग्य हैं भी या नहीं? पर तुम कौन हो? मैं तो आप सभी के सामने एक बहुत साधारण इंसान हूँ। मेरा परिवार मुझे निकम्मा जरूर समझता है, लेकिन आप लोगों को हराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मुझे हराने की हिम्मत तुम्हारे संप्रदाय के मुखिया में भी नहीं है। तुम तो एक छोटे से परिवार के सदस्य हो। तुम्हें देखते ही देखते एक चुटकी में मसल दूंगा। समझ गए तुम? अपने आप को ज्यादा मत आंको। मेरा भौतिक और रासायनिक विज्ञान का ज्ञान तुम्हें मसल कर रख देगा। भौतिक और रसायन विज्ञान मुझे सब कुछ आता है। ये भी आता है? इतना कुछ काफी नहीं होगा? आप सब कर लेंगे। क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं क्या क्या करूंगा? मैं तो पढ़ाई में बहुत ही औसत रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर राक्षसों के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं तो फंस गया। थोड़ी देर और रहा तो मेरी पोल खुल जाएगी। क्या हुआ? सोच में पड़ गया क्या? मास्टर जी, पेट में थोड़ी गुड़गुड़ाहट सी हो रही है। मुझे तुरंत निकलना होगा। चलो बहना चलते हैं। आप वापस जा रहे हैं? हाँ। भैया अब क्या होगा? मास्टर, मैं बिल्कुल आपको सच बताता हूँ। भौतिक और रसायन विज्ञान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। आपको सभी विषयों का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान। अरे ऐसे कैसे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन राक्षसों के साथ इन विषयों पर लड़ना होगा। आप कर सकते हो। कर तो सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा। थोड़ा विश्राम करना चाहूंगा मास्टर जी। ये क्या बात है? डर गए? लेकिन याद रखिए, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। बड़े भैया हाँ? मुझे नहीं जाना। अब हम लौट नहीं सकते। अब मुझे ही करना होगा। ठीक है, तो फिर आप कर लीजिए। ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे हरा दूंगा। ये सही रहेगा। आप आगे बढ़िए, हम साथ हैं। क्या फुजुर हो रहा है? तुम लोगों के लिए देर तो हो ही चुकी है। अब सीधे मुझसे बात करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शुरू करते हैं। अच्छी बात है। मैं तुम्हें आसानी से मारने दूंगा, लेकिन उससे पहले 3 प्रश्नों के खेल में पूरी तरह हराऊंगा। मुझे मंजूर है। पहला सवाल। ये कहाँ से टपक गए? मैं प्रश्न अधिकारी हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आरंभ किया जाए। शुरू करो। पहला सवाल, जैविक लड़ाई क्या है? जो पहले उत्तर देगा वही जीतेगा। बहना, क्या ये जैविक प्रश्न कठिन हो सकता है? हाँ बहुत कठिन है, और ये 2 संप्रदाय के गुरुओं का बीच का मुकाबला है, इसीलिए हो सकता है ये कठिन हो। इसको हल करना आसान नहीं होगा। भैया ये तो अच्छी बात है कि आपने इसमें भाग नहीं लिया। तो बताइए, लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान कौन सा काम नहीं करना चाहिए? क, बारिश में भीगना। ख, आम का अचार खाना। ग, खेल कूद में शामिल होना। ख, पूजा पाठ व धार्मिक काम में शामिल होना। जवाब बताइए। मुझे तो लगता है ये एक दुष्ट आदमी है, इसीलिए ये सब फालतू सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? देखते हैं क्या जवाब देता है। दुष्ट आदमी तो दुष्ट ही होता है। पता नहीं इसका दिमाग काम करेगा भी या नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये इसके बस की बात है। मैं क को चुनता हूँ। क्या? क्या बात है? इनका जवाब बिल्कुल सही है। क्या बात है? क्या हो गया? इतने सरल प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते क्या आप? आपको ये सरल लग रहा था? मैं श्रेष्ठ 3 खेलों में से एक खेल तो जीत ही चुका हूँ। अगर एक और जीत गया तो फिर पूरी तरह से जीत जाऊंगा। अगले 10 वर्षों का नियंत्रण मेरा होगा। क्या तुम अब मरने के लिए तैयार हो? अगले प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। क्या कहा? इस लड़के से आप मेरी तुलना कर रहे हैं? लगता है सुध मुध खो बैठे हैं। जबान संभाल कर बात करो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मजाक अच्छा है। क्या कहा आपने? आप सच में जवाब दे सकते हैं? जवाब आए ना आए आपको थोड़ी ना हारता हुआ देख सकता हूँ। यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है, और अगर मैंने सही जवाब नहीं दिया तो ये लोग मुझे एकदम कुचल कर रख देंगे। अच्छा है, आपकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हमें जीतने पर ध्यान देना है। भैया तुम कर सकते मुझे हो। हंसी आ रही है तुम पे, जो मुझसे अपनी तुलना करते हो। लगता है तुम डर गए हो। मैं तुमसे डरूंगा? तो तय रहा कि अब ये मुकाबला करेंगे।
भले ही आप हारे या जीते। हारने की बात मत कीजिए। कोई बात नहीं, फिर मैं इस बच्चे के साथ खेलूंगा और मुझे नहीं लगता कि हमें 3 सवालों का खेल पूरा खेलना भी चाहिए। मैं तो तुम्हें अगले दौर में ही हरा दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न मेरे लिए आसान होगा। अगला प्रश्न भौतिक विज्ञान से होगा। दैश में आकर मैंने इसे चुनौती दे तो दी, लेकिन मास्टर की बात मानकर जीतने पर फोकस करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई भी जवाब गलत हो गया। ऊर्जा संरक्षण का नियम एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत के ऊपर सवाल है। आर्किमिडीज, ये तो प्राचीन सवाल पूछने लगे।